इंदौर के डेली कॉलेज में 18 से 22 नवंबर तक प्रोफेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत के साथ खास बातचीत में डेली कॉलेज के प्रेसिडेंट विक्रम सिंह पवार ने बताया कि इस चैंपियनशिप को होस्ट करने का सौभाग्य मिला है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इसी के साथ ही विक्रम सिंह पवार ने भविष्य में डेली कॉलेज के विजन पर अपनी बात रखी। देखिए ये खास बातचीत। देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है डेली कॉलेज। डेली कॉलेज की वर्षों पुरानी परंपरा है और लीगेसी है। डेली कॉलेज में स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। इस टूर्नामेंट में स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेली कॉलेज के प्रेसिडेंट विक्रम सिंह पवार जी। सर, एमपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। भारत देश में इस कैटेगरी का पीएसए का टूर्नामेंट पहली बार आयोजन हो रहा है और बहुत गर्व की बात है कि इसका सौभाग्य हमको डेली कॉलेज इंदौर को इसको होस्ट करने का हमें सौभाग्य मिला है। और अगर जैसे हम समझें कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, टेनिस में विंबलडन होता है, वैसे ही स्क्वॉश जगत का ये बिल्कुल सबसे उच्च स्तर का टूर्नामेंट कर रहे हैं। इसमें लगभग 20 अलग अलग देशों के प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और 22 तारीख को इसका समापन फाइनल कार्यक्रम रहेगा। तो ये हमारे स्क्वॉश के सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि ये आके इस खेल को, इस स्तर के खेल को और इस स्तर के खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहे हैं। हमारे डेली कॉलेज के बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि उनको भी इन प्लेयर्स से, स्पोर्ट्समैनशिप से लेके स्क्वॉश गेम की टेक्निक से लेके बहुत सारी चीज़ों का अनुभव सीधे डायरेक्टली हो रहा है। सर, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ऐसे में डेली कॉलेज के स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि वे फ्यूचर को देखते हुए रेडी हो सकें, और क्या कुछ करिकुलम में कुछ सब्जेक्ट्स जोड़े जा रहे हैं एआई को देखते हुए? जी बिल्कुल। हमें दो तरफ के तलवार जैसा काम करने का हमको मौका मिल रहा है। एक तरफ तो हम लोग सारी आधुनिक तकनीकों का भी की तरफ भी चल रहे हैं और एक तरफ हम हमारी जो पुरानी इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन पद्धति के का एजुकेशन सिस्टम जो है, उससे भी हम हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं। आपने एआई की बात करी। हम एआई के लैब्स, एआई टेक्नोलॉजी से लगभग ज़िंदगी के आज की तारीख में सारी एक्टिविटीज़ एआई से करी जा रही है और बेहतर तरीके से करी जा रही है। तो बच्चों की ज़िंदगी में एआई और एआई के बारे में अवेयरनेस और एआई आगे भविष्य में किस प्रकार से जाएगा, इन सारी चीज़ों की का एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं। और उसी के साथ में हम हमारी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, नालंदा यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे देश में पढ़ाया जाता था, उसको भी कहीं ना कहीं हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो डेली कॉलेज, भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल एजुकेशन, एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं करता, बच्चों के ऑलराउंड ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करता है। ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए बच्चे को हमको तैयार करने की आवश्यकता होती है और हम उन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं और उन सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने का पूर्ण प्रयास करते हैं। व्हाट्स योर लॉन्ग टाइम विजन फॉर डेली कॉलेज अंडर योर लीडरशिप? अभी जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है और जिस प्रकार से केवल एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के सारे वर्टिकल्स, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, बिज़नेस हो, एजुकेशन हो, सभी, टूरिज़्म हो, स्पोर्ट्स हो, सारी चीज़ें आज की तारीख में बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर रही है और नई ऊंचाइयों तक जा रही है। देश ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकल्प लिया है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो उसी संकल्प को पूरा करने में एक छोटा सा कदम डेली कॉलेज भी आगे बढ़ाना चाहेगा। हम हमारे ऑपरेशंस डोमेस्टिक से इंटरनेशनल करना चाहेंगे। हम हमारी एक्टिविटीज़ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाना चाहेंगे। तो अभी जो सारे वर्टिकल्स में डेली कॉलेज आज टॉप रैंक्ड स्कूल
इंडिया में कहा जाता है, उसी को हमको प्रयास करना है कि हम उसको पूरे विश्व में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी योजनाएं सब बनी है। और अगर आप विज़न पूछें तो एक लाइन में मैं विज़न यही देना चाहूँगा कि अब हम इंटरनेशनल मार्केट को भी डोमिनेट करना चाहेंगे। Delhi College has a rich tradition. How do you balance between rich tradition along with modern education of students? थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारी प्रिंसिपल मैम्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी परवरिश में ही इनग्रेंड है कि ट्रेडिशंस के साथ में हम और प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे दे सकें। और कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अपने टीचिंग स्टाफ और प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगा कि ये जो अभी आपने सवाल पूछा, जो चैलेंज हमारे सामने है, इसको बहुत ही सुंदरता के साथ में फेस करके इसको ओवरकम किया जा रहा है। आप देवास रियासत के महाराज भी हैं, ऐसे में देवास की जनता आपसे बहुत प्रेम भी करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं देवास की जनता की अपेक्षा है कि आप सक्रिय राजनीति में भाग लें, क्योंकि आपके पास एक लंबी चौड़ी टीम भी है युवाओं की। तो आखिर कब तक हम अपेक्षा करें देवास की सक्रिय राजनीति में आपकी भूमिका का? देखिए, सक्रिय राजनीति मेरे हिसाब से तो वो होती है कि जब तक आपको जनता की, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तब तक आप सक्रिय राजनीति में हैं। और आज की तारीख में मुझे जनता के सपोर्ट से, मेरी टीम के सपोर्ट से ऐसे बहुत मौके मिल रहे हैं कि मैं देश की और जनता की सेवा कर रहा हूं। तो मेरा तो मानना है कि मैं आज भी सक्रिय राजनीति में ही हूं, और जब तक मुझे इसी प्रकार के मौके मिलते जाएंगे, मैं पूर्ण रूप से समर्पित रह के इन सारे सेवा कर भावों में, कामों में पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा के साथ काम करता रहूँगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज की वर्षों पुरानी परंपरा है और हाल ही में दिल्ली कॉलेज में स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।